साथ संगत जी, आज हम भाई सत्ता और भाई बलवंत जी की साखी श्रवण करेंगे। तो चलिए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। भाई सत्ता और भाई बलवंत गुरु अर्जन देव जी के दरबार में रागी थे। वे सुबह और शाम गुरबानी का पाठ करते थे। उनका मधुर कीर्तन हमेशा संगत को मंत्र मुग्ध कर देता था। भाई बलवंत, जिन्हें राय बलवंत के नाम से भी जाना जाता है, एक रबाबी थे और भाई सत्ता के साथ सह संगीतकार थे, जो उनके बड़े भाई कहे जाते हैं, जो रामकली संगीत में शामिल एक वाद्य थे। बलवंत और सत्ता गुरु के दर्शनार्थियों को अपने गीतों और संगीत से प्रसन्न करते रहे, लेकिन गुरु की महिमा को बढ़ता देख उनका अहंकार और लालच भी उसी अनुपात में बढ़ता गया। वे सेखी मधारते थे कि उनके संगीत के कारण ही गुरु प्रसिद्ध हुए हैं। एक दिन बाबा बुढ़ा जी ने उनसे शब्द गायन को कहा। उन्होंने कठोर उत्तर देते हुए मना कर दिया। जब गुरु ने सुना कि ये सब हुआ तो वे बहुत नाराज हुए और जब शाम की संगत में गायक आए तो उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया। भाई सत्ता और बलवंत ने गुरु का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन गुरु ने उनके अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या अपराध किया है। गुरु ने उन्हें बताया और कहा कि वे उनके सिख के लिए नहीं गाएंगे, इसलिए उन्हें उनके लिए भी नहीं गाना चाहिए। वे उनके पैरों पर गिर पड़े और माफी मांगी, जो उन्होंने अच्छे स्वभाव से दे दी। हालांकि उनका अभिमान पूरी तरह से कम नहीं हुआ था। जब क्रोधित पृथ्वी चंद, जो गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई थे, उन्होंने सुना कि ये सब हुआ तो उन्होंने भाई सत्ता और बलवंत को गुरु की सेवा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ समय बाद भाई सत्ता और बलवंत ने गुरु से कहा कि उनकी एक बेटी की शादी होने वाली है और उन्होंने एक बड़ी शादी के खर्च को पूरा करने के लिए पैसे मांगे। गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें 2 महीने तक इंतजार करने के लिए कहा और वे वार्षिक बैसाखी मेले में उनका हिसाब किताब चुका देंगे। बलवंत ने कहा कि वे इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें तुरंत पैसे चाहिए और उन्होंने गुरु से पैसे उधार लेने के लिए कहा। गुरु अर्जन देव जी ने उत्तर दिया कि उधार लेना अच्छी बात नहीं है और उन्होंने उनसे धैर्य रखने और ये देखने के लिए कहा कि भगवान क्या करते हैं। थोड़े समय के बाद भाई सत्ता और बलवंत ने मांगे गए पैसे मांगे। गुरु अर्जन देव जी ने भाई सत्ता और बलवंत को विनम्रता से पाठ पढ़ाने का फैसला किया और कहा कि अगले दिन
दरबार में कीर्तन बजाने के बाद उन्हें हर सच्चे सिख के लिए एक सिक्का दिया जाएगा। अगले दिन कीर्तन समाप्त होने के बाद गुरु अर्जन देव जी ने भाई सत्ता और बलवंत को 4.5 सिक्के दिए। भाई सत्ता और बलवंत को बड़ी रकम मिलने की उम्मीद थी और उन्होंने गुरु से पूछा कि जब इतने सारे सिख थे तो उन्हें सिर्फ 4.5 सिक्के क्यों दिए गए। गुरु अर्जन देव जी ने बताया कि उनसे पहले सिर्फ 4 सिख सच्चे सिख थे। गुरु नानक, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी वो खुद को आधा सिक्का मानते थे और इसलिए उन्होंने वादे के मुताबिक 4.5 सिक्के दिए। भाई सत्ता और बलवंत ने गुरु को अभद्र लहजे में संबोधित करना शुरू किया। आपकी प्रशंसा गाकर हमने आपको प्रसन्न किया है। अगर हम गुरु के भजन नहीं गाते तो सिख आपको कभी भेंट नहीं चढ़ाते। इसलिए आपको हमारा अनुरोध अस्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर आप हमें आवश्यक धन नहीं देते हैं तो हम अपना कीर्तन बंद कर देंगे और फिर कोई भी आपको गुरु के रूप में नहीं पहचान पाएगा। झगड़ा हल नहीं हुआ और अगली सुबह भाई सत्ता और बलवंत दरबार में उपस्थित नहीं हुए। गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें बुलाया लेकिन उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। गुरु अर्जन देव जी ने एक विशेष दूत भेजकर उन्हें बताया कि वे देरी ना करें और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वापस लौटे। हालांकि गुरु जितना अधिक खुद को विनम्र करते थे वे उतने ही घमंडी होते जाते थे। जब गुरु ने खुद उन्हें बुलाया तो उन्होंने गुरु नानक देव जी के घराने में के बारे में अभद्रता से बात की। उन्होंने जवाब दिया, गुरु को हमारी कीमत का पता नहीं है। हमारे बिना उनके दरबार में कोई रौनक नहीं होगी। यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी का दरबार भी मर्दाना के संगीत के बिना नहीं जाना जाता। गुरु अर्जन देव जी ने उन गायकों की कृतज्ञता को सहन कर सकते थे जो उनके प्रति सब कुछ ऋणी थे, लेकिन गुरु नानक देव जी के दरबार के प्रति किए गए अनादर को सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया और कहा, उन्होंने गुरु नानक देव जी के घर को बदनाम किया है, इसलिए किसी भी सिख को उनसे नहीं मिलना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी खुद एक अच्छे संगीतकार थे। उन्होंने लाहौर में 2 साल से अधिक समय तक रागी का कर्तव्य निभाया था। जब गुरु रामदास ने उन्हें एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए भेजा था, इसलिए गुरु अर्जन देव जी ने खुद सारंडा बजाना और गुरबानी गाना शुरू कर दिया। गुरु अर्जन देव जी ने संगत को आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं कीर्तन कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपने सिखों को
भजन गाने का काम सौंपा। अच्छे काम के लिए कभी कभी उत्साही लोग मिल जाते हैं। भाई रामू, भाई दीपा, भाई उग्रसेन और भाई नागोरी को 2 तार वाले वायलिन जैसे वाद और सांझ लेकर दल्ला से आए और अविश्वासी बलवंत और सत्ता का स्थान दिया। संगत प्रसन्न हुई। जब भाई सत्ता और बलवंत को पता चला कि संगत और गुरु जी के स्वयं कीर्तन कर रहे हैं और सिखों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उन्हें अपनी कही बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने पाया कि उनके पास ना तो अनाज है और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे। तब उन्हें अपनी घृणता और नासमझी पर पछतावा होने लगा। उन्हें मानसिक पीड़ा हुई और कोढ़ की बीमारी हो गई, जिससे उन्हें इतना दर्द हुआ कि वे ना तो आराम कर सकते थे और ना ही सो सकते थे। इसलिए वे दिन रात बहुत दुखी रहते थे। भाई सत्ता और बलवंत के कुछ सिखों से कहा, जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि वे उनके और गुरु के बीच मध्यस्थ का काम करेंगे, कि वे अपने काम पर लौट आएंगे अगर उन्हें पारिश्रमिक के रूप में भोजन और कपड़े भी मिले। सिखों ने गुरु को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने उन्हें गुरु नानक देव जी के घर का अनादर करने वाले लोगों की ओर से फिर से कोई प्रतिनिधित्व करने से सख्ती से मना किया और कहा, अगर कोई उनकी मदद करते हुए पाया गया तो उसका चेहरा काला कर दिया जाएगा और उन्हें गधे पर बैठाया जाएगा और शहर के सभी बाजारों और सड़कों से घुमाया जाएगा। अब गुरु द्वारा त्याग दिए जाने के कारण वे सिखों से अलग थलग पड़ गए। भाई सत्ता और बलवंत गुरु अर्जन देव जी से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन कोई भी सिख उनसे मिलने को तैयार नहीं था। जब वे बाहर जाते तो लोग उनसे मुंह फेर लेते। इस प्रकार वे पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। अंत में किसी ने उन्हें लाहौर के भाई लाधा से मिलने की सलाह दी, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति था जो उनकी मदद कर सकता था और जिसका गुरु पर बहुत प्रभाव था। वे भाई लाधा से मिले। उनकी कहानी सुनकर भाई लाधा ने कहा, तुमने गुरु नानक के घर को बदनाम करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गुरु ने एक बहुत सख्त शर्त रखी है। उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारी मदद करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे और गधे पर सवार होकर उसका चेहरा काला करके गले में जूतों की माला पहनाई जाएगी। भाई सत्ता और बलवंत हताश हो गए और बार बार भाई लाधा से मदद की भीख मांगने लगे। आखिरकार भाई लादा मदद के लिए तैयार हो गए और राख से अपना चेहरा काला कर लिया। वे गधे पर पीछे की ओर मुंह करके सवार हुए और जूतों का हार पहना। भाई सत्ता और बलवंत उनके साथ थे। लाहौर से अमृतसर जाते समय लोगों ने भाई लाधा को
चोर समझा और उन्हें गालियां दी। भाई लाधा गधे पर सवार होकर गुरु अर्जन देव जी के घर पहुंचे। जब उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो गुरु जी बाहर आए और भाई लाधा को पहचान लिया। उन्होंने भाई लाधा को घोड़े से उतरने को कहा। भाई लाधा गधे से उतरकर गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरु अर्जन ने भाई लाधा का चेहरा साफ किया, जूतों की माला उतारी और उन्हें गले लगा लिया। तब गुरु जी ने कहा, भाई लाधा, ये सच है कि तुम गरीबों के बहुत बड़े हितैषी हो, लेकिन इन लोगों ने गुरु नानक देव जी के घर की निंदा की है। गुरु नानक के घर की निंदा करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। अगर वे क्षमा चाहते हैं तो उन्हें उसी जुबान से गुरु नानक जी के घर की प्रशंसा करनी चाहिए जिससे उनकी निंदा की थी। भाई सत्ता और बलवंत ने ऐसा करने के लिए सहमति जताई। उन्होंने रामकली की वार का पाठ किया, जिसे सत्ता अते बलवंत की वार के नाम से भी जाना जाता है। यह वार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 966 से 968 में पाया जाता है। उपरोक्त वार के पाठ के कारण ही उनकी बीमारी दूर हो गई। गुरु जी ने तब तक दोनों को माफ कर दिया। गुरु जी ने ये भी कहा कि जो कोई इस वार को प्रेम से पढ़ेगा उसके रोग भी दूर हो जाएंगे। भाई सत्ता और बलवंत ने सभी गुरुओं को एक ही आत्मा, एक ही प्रकाश साझा करने वाला माना। कहा जाता है कि भाई सत्ता और बलवंत दोनों का निधन गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय लाहौर में हुआ था और उन्हें रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। गुरु हरगोबिंद सिंह के मुस्लिम रबाबी बाबक ने उनका अंतिम संस्कार किया। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।